बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से जुलाई की किस्मत पलट देने वाली तारीखों के हवाले से। आज हम बात करेंगे इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, तरक्की, करियर, कारोबार और कामयाबियों के हवाले से। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स इन जुलाई के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं। तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सिर्फ बृहस्पति जुपिटर ऐसा सैयारा रहेगा जिसका कोई ट्रांजिट नहीं है लेकिन भरपूर फायदे ये भी देगा। लेकिन बाकी के तमाम 8 के 8 सैयारों की कोई ना कोई ट्रांजिट बन रही है, कोई ना कोई पोजीशन चेंज हो रही है जिसकी वजह से भरपूर फायदे देते हुए ये लिब्रास को नजर आएंगे। हम उन डेट्स के हवाले से बात करेंगे, उन तारीखों के हवाले से बात करेंगे जिसमें भरपूर फायदा उठाते हुए लिब्रा नजर आ गया। यानी उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसमें पैसा लगाना, उसमें अच्छे जॉब के लिए इंटरव्यू देना या एग्जामिनेशन की तैयारी करना, हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट देती हुई वो डेट्स नज़र आएंगी। और उन डेट्स की भी बात करेंगे जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई सफ़र करना, कोई पैसे का लेन देन करना या कोई नया प्लान या कोई डील का शुरू करना, ये बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। चेक बुक साइन करना, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई काम करना, ज़मीन जायदाद की कार्रवाई के हवाले से कोई काम करना, या कोई महंगा मोबाइल या पैसा लेके भीड़ भाड़ में लेके जाना, या बैंक से एटीएम से पैसे लेके निकलना, ये सब खतरनाक साबित होगा। उन डेट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। अगर शुक्र की बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड होके यानी शुक्र वीनस ये भाग के घर में यानी किस्मत के घर में रहेगा, 9th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ किस्मत भरपूर साथ देते हुए लिब्रास को नजर आएगी। इनकी रिलीजियस एक्टिविटी में इजाफा होना, मजहब से करीब होना, मजहब से रुझान रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये भी मुमकिन होता नजर आएगा। किस्मत हर तरह से इनका साथ देते इस दौरान नजर आएगी। जैसे ही 8 जुलाई शुरू होगी तो शुक्र यानी वीनस एक घर आगे चले जाएंगे, यानी 9वें घर को छोड़ के 10वें घर आपके करियर के घर में बड़ा बूस्ट देने चले जाएंगे। यानी आपके करियर में 8 जुलाई से बड़ा बूस्ट आना, अच्छी खबरें सुनना, बेहतरीन मौके होना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का होना और बड़ी बड़ी खुशखबरी और हर लिहाज से बेहतरीन पाना अपने करियर को, ऐसा मुमकिन बने। आपकी सेहत के हवाले से आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना जिससे अंत तक मेहनत कर पाओगे, बगैर रुके बगैर थके मेहनत कर पाना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, हर लिहाज से सेहतमंद मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, फुर्तीला रहना, अपने आप को सेहतमंद रखना, ऐसा नजर आएगा। आपकी धन दौलत के हवाले से अगर बात करें तो आपके धन भाव का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है मंगल यानी कि मार्स हर लिहाज से पैसों के मामलात को बढ़ाता हुआ लिब्रास के लिए नजर आएगा जुलाई के महीने में। और मंगल का 7वें घर में रहना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तो अच्छा बनाएगा, मजबूत बनाएगा, आपस की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ कारोबार में भी एक अच्छा वक्त देखोगे क्योंकि 7वां घर आपके कारोबार का भी होता है। और मंगल यानी मार्स का इस 7वें घर में रहना हर लिहाज से आपके कारोबार में एक उछाल का आना, कारोबार में तरक्की का होना, कारोबार में अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। 12 जुलाई के बाद यही मंगल एक घर आगे आ जाएंगे, यानी जो है घर ट्रांसफर 7वां घर छोड़ के 8वें घर के अंदर ये आ जाएंगे। ऐसे वक्त में धन के मामला यानी पैसे से जुड़े कोई भी मामला है उसमें रुकावट का शिकार होना या स्लो हो जाना ऐसा नजर आएगा। लेकिन 12 जुलाई से पहले धन दौलत के मामला में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पैसे लगाना, कोई डील ऑफर साइन करनी है, कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए 12 जुलाई से पहले तमाम लिब्रास नजर आओगे। गुरु का यानी जुपिटर का 8वें घर में चलना यानी 8वें घर में रहना बड़े परिवर्तन के, बड़े चेंजेस के, अकल्ट साइंसेस के, क्योंकि इस दौरान में अगर आप कोई अकल्ट साइंस सीखते हो जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह, उससे भरपूर पैसा कमाओगे। ना सिर्फ ये बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अगर आप पता लोगे तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। 8वां अगर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का है तो बड़ी बड़ी चेंजेस आप लोग अपने करियर के हवाले से देखोगे, अपने कारोबार के हवाले से देखोगे, अपने ज़िंदगी के दूसरे मामला के हवाले से देखोगे। इस महीने जुलाई में बहुत ज़्यादा मेहनत आप करोगे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बड़ी कोशिश करोगे, आगे जाने की और तरक्की करने के लिए। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी कि नवंबर दिसंबर तक समझ लें कि आपका 4था घर भरपूर फायदा आपको देगा, यानी इनकम में इजाफा होना, पैसा बढ़ना। 4था घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, आपके गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी का घर भी माना जाता है, इसके अंदर इजाफा होना, पैसा बढ़ना, भरपूर पैसा कमा पाना। 4था घर आपकी वालदा की सेहत का घर भी है, तो बकाया जो साल बचा है इसके अंदर 6 महीने, ये 6 महीने भरपूर तरीके से आपकी वालदा की सेहत के लिए भी बहुत भरपूर रहेंगे लिब्रास। यहाँ पे 30 जून से शनि वक्री होकर 4थे घर को और मजबूत बनाएंगे, 4थे घर को और इनहेंस करते हुए, इसके फायदे और बढ़ाते हुए, यानी पैसा, दौलत, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इसका बढ़ाना ये मुमकिन बनेगा।
शनि जो है वो आपके केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, यानी कि आपके चौथे घर का भी मालिक है, यानी यहाँ पर भी इन्हेंसमेंट लाएगा। और शनि का चौथे घर को इनहेंस करना पांचवें घर को इनहेंस करेगा, पांचवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर पांचवें घर के फायदे भी आप देखोगे। औलाद का कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनना, औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, अपनी औलाद को ट्रैक पे आते सही ताबेदार होते अच्छा होते हुए देखोगे। इसके अलावा अपनी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनोगे। आपके अकलानी ताकतों का बेहतरीन होना, ये सब पांचवें घर के फायदे हैं। अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी समझ बूझ का बढ़ना, आपके डिसीजन मेकिंग में पावरफुल होना, डिसीजन टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड लेना, जिससे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ तब्दील कर सकोगे। हर लिहाज से अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को इन्हेंस करोगे। प्रेम प्यार के रिश्तों का घर भी पांचवा घर होता है, तो प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनना, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए भी आपको नजर आएगी। आपकी जिंदगी में सुख का इन्हेंसमेंट कह लें या सुख का बढ़ना, ये शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यानी जुलाई का महीना टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री और एंग्जाइटी फ्री, इस तरह के कुछ हालात बनेंगे। यानी आप जिन चीज़ों में जकड़े हुए, जिन चीज़ों की जैसे परेशान थे, उससे आज़ादी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें तो आपके आठवें घर पे बैठेंगे, और आठवें घर में बैठ के आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, अकल्ट साइंसेस, आपके आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो घर है, इस घर में बैठ के नवी दृष्टि, इसकी 9th नज़र पड़ेगी। और चौथे घर पे इसकी नज़र पड़ना हर लिहाज से चौथे घर को और इन्हेंस करेगी। हमने यानी कि आपके रियल एस्टेट का घर, आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी का घर, इसमें भरपूर इजाफा होना, आपकी वालदा की सेहत का और मजबूत होना, ऐसा नजर आएगा। नहीं, सोने पे सुहागा ये कि शनि की वजह से चौथा घर तो इन्हेंस हो रहा है, बूस्ट कर रहा है, लेकिन साथ में गुरु की दृष्टि यानी गुरु की यानी जुपिटर की नज़र भी यहाँ पे आपके चौथे घर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो चौथे घर का भरपूर फायदा पूरे साल, जो बकाया पूरा साल आपको चौथा घर भरपूर फायदा देगा। 16 जुलाई के बाद सूरज एक घर यानी सन जो है वो एक घर आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन सूरज का ये ट्रांजिट भी अपनी नजर आपके चौथे घर से नहीं हटाएगा। यानी चौथे घर को स्ट्रॉन्ग करने वाले शनि है, फिर गुरु है यानी कि सैटर्न, गुरु यानी जुपिटर, और सन यानी सूरज, तीनों की दृष्टियां आपके यानी तीनों की वजह से आपके चौथा घर बहुत ज्यादा इनहेंस, बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फायदा होना, कोई जमीन बेच के, फ्लैट बेच के या खरीद के कोई भरपूर फायदा हासिल करना, ऐसा इस एक महीने में जुलाई में मुमकिन होता नजर आएगा। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त ये रहेगा जिसमें जुलाई में बेहतरीन तरीके से इससे फायदा उठाते नजर आओगे। आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, कोई गाड़ी, कोई मोबाइल, कोई महंगे गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त ये होगा। और शनि की वजह से, शनि यानी सैटर्न की वजह से आइंदा 4.5 महीने यानी कि 30 जून से लेके 14 नवंबर तक भरपूर तरीके से आप इसका फायदा उठाते नजर आओगे। शनि का वक्री होना और 12वें घर का भी फायदा देना, यानी बैरून मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वर्क परमिट मिलना, बहुत सारे ऐसे काम जो जुड़े हुए हैं बैरून मुल्क से, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा, यूट्यूबर या फ्रीलांसर है या वर्चुअल असिस्टेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हैं, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन 12वां घर खर्चे का घर भी है, तो खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा, वरना ये कर्जे के घर बढ़ाएगा। यानी कर्जा बढ़ना, कर्जे की किस्तें अदा करने में पैसे चले जाना, ऐसे मामला बनेंगे। कर्जे खत्म करना है तो अपने इस 12वें घर के अंदर जो खर्चे वाला पोर्शन है उसको एक्टिवेट होने से रोकना पड़ेगा। यानी खर्चों पे नज़र रखना, बिला वजह के खर्चे ना करना, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चा ना करना, ये काफ़ी हद तक आपके छठे घर के कर्जे वाले घर को डीएक्टिवेट करेगा। यानी कि आपके कर्जे कम होते हुए और ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपके 10वें घर के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि आपके जॉब का, आपके करियर का घर है, तो यहाँ पर राहु का बैठना, यानी कि जुलाई का महीना क्या कुछ फल देने वाला है आपके करियर के हवाले से। आपकी बड़ी पोस्ट पे जाने की पूरी कोशिश करना, पूरी एनर्जी लगा दोगे बड़ी पोस्ट हासिल करने के लिए, अपने एफिशिएंसी ऐसी दिखाओगे कि आगे आने वाले महीनों में भरपूर तरीके से आगे पोस्ट पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके छठे घर यानी आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, इसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर है, और इसकी नवाजिशात भी आप पर बनी रहेंगी। और चौथे घर पे इसकी नज़र का पड़ना, यहाँ आपके जो नौकरी के अंदर, आपके करियर के अंदर भी बड़ा बूस्ट आता आपको नजर आएगा। आपके 7वें घर में चांद और मंगल यानी मार्स, चांद यानी कि मून, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा। 7वें घर को मुकम्मल इनहेंस करता हुआ, बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। 7वां घर हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस में अच्छा होना, आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छा रहना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और आपके कारोबार का अच्छा चलना, क्योंकि 7वां घर कारोबार का भी है। तीनों किस्म के कारोबार यानी कि आपके फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस और आपका पार्टनरशिप का बिजनेस,
तीनों में फ्लरिश होना, अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दोनों समेटना आपके लिए मुमकिन बने। और सातवें घर के अंदर सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है कि आपके लिए महालक्ष्मी राज योग बन रहा है, जो भरपूर तरीके से पैसे का फायदा देता आपको जुलाई में नजर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से हवाले से कोई भी काम करते हैं उसके अंदर भी भरपूर फायदा होते हुए लिब्रास को नजर आएगा। कैटरिंग का कोई काम है, खाने बनाना, सप्लाई करना, घर घर पहुंचाना, या होटल है, रेस्टोरेंट है, या टूरिज्म का कोई काम करते हैं, इसके अंदर भी भरपूर पैसा, टिकटिंग का, ट्रैवलिंग का, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटते आप नजर आओगे। चांद का और मंगल का, मंगल और चांद यानी मार्स और मून का गध जोड़ आपको महीने के शुरू में ही नजर आ जाएगा, यानी इसका फायदा शुरू महीने की शुरुआत से ही आपको समेटने का मिलेगा। चांद आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके करियर का, और इसका 7वें घर में रहना ये काफी आपके लिए मुबारक साबित होने जा रहा है। अब अगर आपके 9th हाउस के हवाले से बात करें तो शुक्र और सूर्य यानी कि वीनस और सन दोनों का गध जोड़ बना हुआ है 9th हाउस। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर साथ आपके लिए देना, हर लिहाज से मामलात का जो पेचीदा मामलात है उनका सॉल्व होना, आपके जो रास्ते में रुकावट है उनका दूर होना, आपका काम का बनना, आपके लिए नए रास्ते बनना, ऐसा मुमकिन बने। याद रखिएगा 1 से लेके 7 जुलाई तक हर लिहाज से, यानी कि आज 7 जुलाई है लेकिन किस्मत भरपूर तरीके से पूरे महीने आपका साथ देगी। सबसे स्पीड आपको जो प्रोसेस नजर आएगा आपको 1 से लेके 7 जुलाई तक नजर आएगा। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई, जैसे कि आज 7 जुलाई है तो आज से ऑनवर्ड्स शुक्र वीनस एक घर आगे चला जाएगा 9th घर को, यानी 9th हाउस आपकी किस्मत के घर में, ये छोड़ के 10th हाउस आपके करियर के घर में चला जाएगा। करियर में बड़ा बूस्ट आना, अपने नौकरी, अपनी जॉब के अंदर अच्छा वक्त देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका 10वें घर में रहना, आपके 10वें घर को बड़ा बूस्ट, यानी करियर में बड़ा बूस्ट आप लोग जुलाई के महीने में देखोगे। बुध जो है वो भी 19 जुलाई तक आपके 10वें घर में, तो बुध का भी यहाँ पे गठजोड़ बन के इनके साथ, यानी कि शुक्र और बुध का जो गठजोड़ बनेगा, यानी वीनस का और मर्क्यूरी का, ये दो ग्रही राजयोग बनाएगा और 10वें घर का इनहेंस करना, बूस्ट करना, एक बड़ा उछाल आना ये मुमकिन बनेगा। आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी आपके 10वें घर में 19 जुलाई तक रहेंगे, तो यहाँ पर आपको 12वें घर का भी फायदा मिलेगा, यानी बैरून मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर का काम है, आईटी सेक्टर, या यूट्यूबर है, या फ्रीलांसर है, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे, कोई भी किस्म का इन्वेस्टमेंट हर लिहाज से आपके लिए फ्रूटफुल या फायदा देने वाला रहेगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं वो भी भरपूर फायदा इस दौरान आपको देगा। जैसे ही 19 जुलाई आएगा, 19 जुलाई के बाद बुध यानी मर्क्यूरी एक घर आगे की तरफ चला जाएगी, 10वें घर को छोड़ के 11वें घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके इनकम का घर, आपके लाभ, आपके फायदे का घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले लिब्रास भी भरपूर पैसे का फ्लो इस दौरान देखेंगे। आपके 12वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका इनकम के घर में, यानी बुध का इनकम के घर में आना हर लिहाज से इनकम के घर को इनहेंस करेगा, यानी आपकी जिंदगी में इनकम का बढ़ना, आपके जो रोजमर्रा के काम में जो भी इनकम का काम आप करते हैं उसमें अच्छा प्रॉफिट देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 19 जुलाई के बाद आपके लाभ का घर, आपके फायदे के घर वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी कि फायदा भरपूर मिलना, इनकम में बढ़ोतरी या इनकम का बढ़ना, ये सब मुमकिन बनेगा। और साथ में किस्मत का तड़का लगना, किस्मत भी एक्टिवेटेड है, किस्मत भी इस दौरान भरपूर साथ आपका देगी और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे। फजूल खर्ची से बचोगे, अपने जितना भी खर्चे ज्यादातर आप इन्वेस्टमेंट या कोई नई डील, नई ऑफर या उसको नया प्लान, को नया काम शुरू करने में आप पैसा खर्च करोगे, जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी। और इन्वेस्टमेंट को खर्च करना नहीं कहते, ये आपको मजीद पैसे दिलाता हुआ नजर आएगा। जुलाई के महीने में फलाही काम करना, मजहबी ट्रैवल्स का होना भी आपका मुमकिन बनेगा, और साथ में फलाही काम करना, अच्छे काम करना, एक नंबर का काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। याद रखिएगा जुलाई का महीना एक फ्यूल की तरह काम करेगा, जो बाकी के 6 महीने यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक भरपूर तरीके से एक इन्हेंसमेंट अपनी लाइफ में देखोगे, एक बड़ा बूस्ट आना आपके जॉब में, करियर में, कारोबार में, किस्मत में, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आपके इनकम का जो जनरेट होना, आपके हाईएस्ट इनकम का लेना, ख्वाहिशात की तकमील होना, ये सब आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यानी बड़े बड़े घर आपके एक्टिवेटेड है, जो भरपूर फायदा पूरा जुलाई में नहीं बल्कि दिसंबर तक इसके फायदे होते आपको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे उन तारीखों के हवाले से, उन डेट्स के हवाले से जिसमें बेहतरीन कारोबार करना, इन्वेस्टमेंट करना, ट्रैवल करना, फायदा उठाना, यानी हर लिहाज से आपके फायदे का घर का एक्टिवेट होना, आपकी किस्मत का घर का एक्टिवेट होना, आपकी किस्मत का आपका साथ देना, आपके
दौलत, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस के अंदर इजाफा होना, ये सब मुमकिन बनेगा इन डेट्स के अंदर। इसके अंदर भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओ। 9, 10, 14, 15 जुलाई और साथ में 16, 19 और 20 जुलाई, ये बड़े बेहतरीन डेट्स आपके लिए रहेंगे जुलाई के महीने में। इसके अलावा वो डेट जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना या सफर करना बड़ा खतरनाक साबित होगा। कोई भी किस्म के बैंक का कोई ड्राफ्ट है, या आप कोई चेक साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन कर रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, या कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी ट्रांजैक्शन, या कोई भीड़ में पैसे लेके जा रहे हो, या फिर कोई एटीएम से बैंक से पैसे लेके निकल रहे हो, किसी भी तरह से पैसे का लेन देन करना, ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। डकैती, चोरी या फिर इस तरह के कोई मामला भी हो सकते हैं। इससे बड़ा एहतियात रखना, इन डेट्स का बहुत ख्याल रखना है। पैसे के मामलात का लेन देन तो करना ही नहीं है, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2, 3, 4, 12 जुलाई, ये 4 तारीखें ऐसी होंगी जो बड़े खतरनाक साबित होगी, यानी इसमें बहुत एहतियात रखनी है। 13, 21, 22, 23 जुलाई और साथ में 31 जुलाई, ये डेट्स ऐसी रहेंगी जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, बैंक से पैसे निकलवाना, मनी का ट्रांजैक्शन करना, किसी को पैसे देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे देना, ये सारी चीजें बड़ी खतरनाक साबित हो। किसी को उधार देना, ट्रैवल करना, ये सारी चीजें, कोई भी किस्म का लेन देन करना, इसमें गुरेज करें, ना करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें और साथ में बाकी के ज़ोडिएक साइन भी डेट्स के हवाले से वीडियो देख सकेंगे। जुलाई के हवाले से सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके। अल्लाह हाफिज।